जय दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके अपने ही क्लासेस रतन क्लास में का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के ले आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 और इस वीडियो में सिर्फ 20% मैथमेटिक्स का लेकर आया हूं, जो कि यह जो क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, जो जनवरी में जो मैथ से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछा जाएगा वो 20 का 20 प्रश्न वैसा ही प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आप लोग चाहते हैं कि 20 में 20 प्रश्न एग्जाम में लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे जब तक यह वीडियो समाप्त नहीं हो जाए। तो दोस्तों, यदि मेरे पढ़ाया हुआ ट्रिक और पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फटाफट जरूर करें, ताकि फिर मैं नए सेट 3 लेकर आऊंगा और आप लोग बढ़िया से तैयारी में लग जाएंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। तो दोस्तों, यदि 1 से 100 तक की बात करें तो 9 कितनी बार आता है, तो 9 जो है 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। तो दोस्तों, 9 कितना बार दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी 1 से 100 तक 9 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 20 बार दिखाई दे रहा है। 20 जो है मेरे दोस्तों वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 9, 6 तथा 0 से बनी है और गुणनफल पूछ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या लिख सकते हैं, 9, 6, 0। जब भी हमें बड़ी संख्या पूछेगा तो नंबर को हम क्या करेंगे, अवरोही क्रम में चलते जाएंगे। 3 अंकों की छोटी संख्या पूछ रहा है, 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा मेरे दोस्तों, हम क्या करेंगे, नंबर को आरोही क्रम में लिखेंगे। पहले 6 लिखेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद 9। इन दोनों को गुना करेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आएगा, 584640, यानी 5,84,640। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि एक ही संख्या अंश और हर में जोड़ी जाए, एक ही संख्या अंश और हर से घटाई जाए, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर अंश और हर को गुना किया जाए। ये आपका ऑप्शन सी जो है मेरे दोस्तों वो आपका राइट होगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, यदि हम बात करें एक भिन्न की बात करें 2/5, 2/5 में 0 को छोड़ करके अन्य संख्या अंश और हर को गुना किया जाए, यानी एक ही संख्या होना चाहिए। यदि हम 1 से मल्टीपल करें और यहाँ भी 1 से मल्टीपल करें तो 2/5। इसका मतलब है कि एक ऐसा भिन्न जो एक ही संख्या अंश और हर में गुना करने पर वही भिन्न प्राप्त हो। तो 2/5 में 1 इसमें भी गुना किए और इसमें भी गुना किए तो 2/5 आया। यदि हम 2/5 की बात करें, 2 इसमें भी गुना किया और 2 इसमें भी गुना किया, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब इसको काटेंगे तो 2/5। इसका मतलब है कि आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या पूछ रहा है, 4392 भागा दिया जाता है 3.66 से तो 1200 प्राप्त होता है। तो 439.2 को भाग देते हैं 36.3 से तो कितना प्राप्त होगा। तो मेरे बच्चों, 439.2 को भाग दिया जा रहा है 36.6 से। यहां थोड़ा मिस्टेक हुआ मेरे दोस्तों, यहां पर 6 होगा, क्या होगा 6। अब यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट कटेगा तो बटन 1 आएगा, पॉइंट के बाद कटो नंबर, एक ठो नंबर तो 1 0। पॉइंट कटेगा तो बटन 1 आएगा, पॉइंट के बाद कटो नंबर, एक ठो नंबर तो 1 0। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, 4392/10
भागा है, गुना करेंगे 10 ऊपर चला जाएगा, 8 366 नीचे चला आएगा, 10 10 कैंसल, 366 जो है वो 4392 को कितना बार में काटेगा, 12 बार में काटेगा। बताइए मेरे दोस्तों 12 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक वर्ग का परिमाप उसके आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां पर वर्ग का परिमाप जो है मेरे दोस्तों वो आयत के परिमाप के बराबर है, आयत के परिमाप के क्या है, बराबर है। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 4 गुना भुजा बराबर 2 मल्टीपल लंबाई कितना दे रखा है 17 और चौड़ाई 11। 4 गुना भुजा बराबर 2 गुना 17 और 11 कितना हो गया मेरे दोस्तों 28। 2 जो है 4 को कितना बार में काटेगा 2 बार में, और 2 जो है 28 को कितना बार में काटेगा 14 बार में। तो भुजा का मान कितना गया 14 मीटर, कितना गया 14 मीटर। यहाँ पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, भुजा वर्ग। क्या होता है, भुजा वर्ग। भुजा का मान कितना दे रखा है, भुजा का मान दे रखा है 14, और 14 का वर्ग कितना होता है 196 मीटर वर्ग। 196 मीटर वर्ग कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 30 केजी से 2/3 केजी से भाग देंगे, तो यहाँ पर मिठाई के पैकेट की संख्या निकल जाएगा, मिठाई के पैकेट की संख्या निकल जाएगा। मेरे दोस्तों क्या करेंगे, 30 का 30 लिखेंगे, ये 3 जो है मेरे दोस्तों 30 के साथ गुना में आ जाएगा, और 2 जो है भागा में आ जाएगा, और केजी केजी कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्तों। दुका पाड़ा में 30 15 बार में 15 तिया 45 पैकेट की संख्या हो जाएगा। 45 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.50 प्रति मीटर की दर से बड़ लगाने का खर्च है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल जो है वो 616 मीटर वर्ग दे रखा है, और चौड़ाई कितना दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है 22 मीटर। यहाँ पर लंबाई निकालने बोला है, तो लंबाई बराबर क्या आता है मेरे दोस्तों, लंबाई को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लंबाई बराबर क्या आता है, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अब यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 616 बटे 22। 22 जो है मेरे बच्चों 616 को कितना बार में काटेगा 28 बार में। लंबाई कितना आ गया 28 मीटर आ गया लंबाई। यदि लंबाई 28 मीटर आ गया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आयत का परिमाप निकालना होगा। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप का फॉर्मूला है। 2 का 2 लंबाई कितना दे रखा है 28 और चौड़ाई 22। 2 का 2 गुना 28 और 22 50, 50 दूनी 100 मीटर, यानी 100 मीटर लगाना है मेरे बच्चों। बाड़ कितना लगाना है 100 मीटर लगाना है, और 1 मीटर पर कितना खर्च हो रहा है 7.50 रुपया। तो 100 मीटर पर कितना खर्चा होगा 7.50 मल्टीपल 100, 750 रुपये जो है मेरे बच्चों वो 100 मीटर पर बाड़ लगाने का खर्च होगा। 750 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है यदि a बटे बी एक भिन्न है जिसमें a बराबर b माइनस 3 दिया है, और क्या दे रखा है a प्लस 10 बटे b माइनस a बटे b बराबर 10 बटे 7। दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि a का मान क्या मान लेता हूं 4 प्लस 10 और b का मान 7 मान लेता हूं, माइनस a का मान 4 और b का मान 7 बराबर
10/7। अब 10 4 कितना हो गया 14/7 माइनस 4/7 बराबर 10/7। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे, 14 माइनस 4/7 बराबर 10/7। 14 में 4 जाएगा तो 10, 10/7 यानी 10/7 जो है वो 10/7 के बराबर है। इसका मतलब है जो मैं वैल्यू लिया वो संतुष्ट किया, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 4/7। 4/7 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 31.7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है 31.7/16। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 31 + 7/16। मेरे दोस्तों जब 7 को 16 से भाग करते हैं तो 0.4375 आता है, और जब इसको हम जोड़ते हैं तो 31.4375 आता है। 31.4375 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। मेरे दोस्तों वर्ग की भुजा को हम मानते ए, अरे वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो अपनी का 1/3 हो जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है मेरे बच्चों, भुजा वर्ग होता है। क्या आता है मेरे बच्चों, भुजा वर्ग। अब मेरे बच्चों भुजा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए का वर्ग हो जाएगा। अब ए का मान कितना दिया, a/3। a/3 का वर्ग कितना होता है, ए का वर्ग होगा /9, मतलब 1/9। 1/9 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको लंबा प्रोसेस से चलेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं, और यही शॉर्ट ट्रिक जो है मेरे बच्चों आप लोगों का सिलेक्शन दिलवाएगा। एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य है। मेरे बच्चों जब भी हमें क्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य मतलब सीपी, जब भी सीपी पूछेगा यहाँ पर SP1 दे रखा है और SP2 दे रखा है, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे। SP1 कितना दे रखा है 2540 और SP2 कितना दे रखा है 1850/2। इन दोनों को जोड़ेंगे मेरे बच्चों 0 0 0, 5 4 9, 8 और 5 13, 13 के 3 बचत में 1, 2 और 1 3 और 1 4/2। अब 2 जो है मेरे बच्चों वो 4390 को कितना बार में काटेगा मेरे बच्चों, 2 का पड़म 4, 2 बार में, 2 का पड़म 3 नहीं आता है, 2 आता है कितना बार में, 1 बार में। कितना बच गया 19। अब 2 का पड़म 19 नहीं आता, 18 आता है कितना बार में, 9 बार में, और 2 का पड़म 10 5 बार में। 2195, 2195 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है तो 5760 पृष्ठ को छापने में कितना समय लगेगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, 5760 पृष्ठ को छापने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर पृष्ठ की संख्या लिखेंगे और समय लिखेंगे। यहाँ पर पृष्ठ की संख्या कितना है 12 है, 12 पृष्ठ को छापने में कितना समय लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। तो 5760 पृष्ठ को छापने में कितना समय लगेगा, यानी x समय लगेगा। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक नियम से चलेंगे। एक एक नियम में क्या होता है कि 12 को x से गुना करेंगे और 5760 को 1 से गुना करेंगे। तो 52 को x से गुना करेंगे और 5760 को 1 से गुना करेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा 5760/12। ये आपका मिनट है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर ऑप्शन में घंटा दिया है, तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए कितना से भाग देना पड़ता है, 60 से भाग देना पड़ता है। 5760/12 गुना 60, 0 0 कैंसल, 6 9 54, कितना बच गया 3 यानी 36, 6 6 36,
अब 12 8 96, 8 घंटा लगेगा मेरे दोस्तों। 8 घंटा जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अब मात्र अगले क्वेश्चन की ओर बोल रहा है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है, लाभ या हानि है। तो यहाँ पर एक बुक का जो सीपी का जो रेट दे रखा है मेरे बच्चों वो 100 रुपया है, तो 3 बुक का सीपी का दाम कितना होगा? कितना होगा मेरे बच्चों? 300 रुपया होगा। इसका मतलब है 3 बुक को कितना खरीद रहा है? 300 रुपया में, और 3 बुक को कितना में बेच दे रहा है मेरे बच्चों? कितना में बेच दे रहा है? 275 में। तो बताओ 300 रुपये में खरीदेगा और 275 में बेच देगा तो कितना का हानि हुआ मेरे बच्चों? 25 रुपया की हानि हुआ। 25 रुपया हानि कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 43/8 मल्टीपल 65/8 माइनस 25/8 मल्टीपल 45/8 को हल करने पर क्या प्राप्त होता है? लगभग में पूछ रहा है, तो लगभग में पूछ रहा है तो क्या प्राप्त होता है? इसको चलते हैं हल करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 43/8 मल्टीपल 65/8 माइनस 25/8 मल्टीपल 45/8। अब यहाँ पर 43 को 65 से गुना करेंगे। बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। 5 या 15, 15 के 5 बचत में 1, 5 चौके 20 और 6 18, 20 और 18 कितना हो गया? 38, 38 और 1 39, 39 के 9 बचत में 3 और 6 चौके 24 और 3 27, 2795, 2795 बटे 8 8 64 माइनस 8 8 64। अब 45 को 25 से गुना करेंगे तो 5 25, 25, 25 के 5 बचत में 2, 5 चौके 20 और 2 5 10, 20 और 10 30, 30 और 2 कितना हो गया? 32, 32 के 2 बचत में 3, 2 चौके 8, 8 और 3 11, 1125। अब 64 और 64 का एलसीएम कितना होता है? 64 होता है। 64 का पहाड़ा में 64 कितना बार में? एक बार में। 2795 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2795 माइनस 64 का पहाड़ा 64 कितना बार में? एक बार में। 1125 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 1125। इन दोनों को घटाएंगे, 5 में 5 जाएगा तो 0 बचेगा, और 9 में 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 में 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा बटे 64। अब मेरे दोस्त मेरे बच्चों जब 1670 को 64 से भाग देते हैं तो अप्रोक्स में मेरे बच्चों 26 आता है। कितना आता है? 26। 26 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है? 30,009 का मान वही है जो कि, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है मेरे बच्चों सही है? ऑप्शन सी जो है बच्चों वो आपका राइट है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है सुमित का भार 107 किलोग्राम है। सुमित जो है उसका भार कितना दे रखा है? 107 केजी दे रखा है। और संजय का भार कितना दे रखा है? 82 केजी दे रखा है। कितना दे रखा है? 82 केजी दे रखा है। बोल रहा है दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दाही के मान का अंतर। तो 107 जो है मेरे बच्चों वो किसके नजदीक में? 110 के नजदीक में है, और 82 किसके नजदीक में? 80 के नजदीक में है। दोनों का अंतर करेंगे कितना आता है? 30 आता है। 30 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा मान संभव नहीं है? तो मेरे दोस्तों आप लोग का 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? यदि हम पहला ऑप्शन की बात करें तो एक समकोण को मैं मान लेता हूँ 90 डिग्री, और एक न्यून कोण को मान लेता हूं मैं 45 डिग्री। जब दोनों को जोड़ेंगे मेरे बच्चों 135, यानी 135 जो है मेरे बच्चों वो अधिक कोण आ जा रहा है। अधिक कोण किसको बोलते हैं? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, इसको बोलते हैं हम अधिक कोण। इसका मतलब है ये जो है आपका संभव है। एक अधिक कोण की बात करें तो 135 मान लेते हैं एक अधिक कोण, और न्यून कोण की बात कर रहा है तो न्यून कोण को हम मान लेता हूं 35। अब यदि 135 में 35 जोड़ देंगे तो कितना आता है?
170 आता है। 170 है मेरे बच्चों, वो अधिक कौन है, इसका मतलब ये भी सही है। दो न्यून कौन, मान लेता मेरे बच्चों 89 प्लस 89, जब दोनों को जोड़ेंगे मेरे बच्चों तो कितना आता है 178। 178 भी क्या है, एक अधिकोण है। आने जब दो समकोण रहेगा, आने 90 प्लस 90 रहेगा मेरे बच्चों तो 180 बनेगा। और 180 क्या आता है मेरे बच्चों, ये रेखीय युग्म होता है, जो कि यह गलत है मेरे बच्चों। क्या है, गलत। आपका कौन सा ऑप्शन गलत है मेरे बच्चों, ऑप्शन डी जो है वो गलत है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वथा भाज्य होगी। तो मेरे बच्चों एक संख्या के अंकों का जोड़, यानी मैं मान लेता हूं मेरे बच्चों इकाई अंक को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, और दहाई अंक को क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। जब मेरे बच्चों संख्या बनेगा तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, tan y प्लस एक्स। tan y प्लस एक्स जो है इसके अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे बच्चों एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। यदि हम बात करें मेरे बच्चों इकाई अंक, इकाई अंक क्या है मेरे बच्चों, x है, क्या है, x है, और तिहाई अंक क्या है, y है, क्या है, y। यदि हम इनको हम जोड़ते हैं मेरे बच्चों तो हमें कौन सा संख्या प्राप्त होता है मेरे बच्चों, tan y प्लस एक्स। और जोड़ने पर इसको खुद के संख्या से घटा देते हैं, खुद के संख्या से घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है मेरे बच्चों, 9y, क्या प्राप्त होता है 9y। यानी 9y जो है मेरे बच्चों वो 9 और y का गुणनफल है, 9 और y का अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। मेरे बच्चों इकाई अंक को क्या मानूंगा, x मानूंगा, क्या मानूंगा, x मानूंगा, और दहाई अंक को क्या मानूंगा, y मानूंगा। तो बच्चों जब इनको हम जोड़ते हैं तो एक संख्या प्राप्त होता है, वो संख्या क्या प्राप्त होता है, tan y प्लस एक्स। ये जो प्राप्त संख्या है ये जो प्राप्त संख्या है इसको खुद के संख्या से यदि घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है मेरे बच्चों, 9y प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 9y। और ये जो मेरे बच्चों 9 जो है वो y का गुणनफल है। मेरे बच्चों 9 जो है y का क्या है, 9 जो है y का क्या है मेरे बच्चों, गुणनफल है। तो इसलिए मेरे बच्चों आपका जो ऑप्शन जो राइट होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसलिए मेरे बच्चों जो 9 है, और साला बार बार खींचे तो हम प्रैक्टिस करते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन को। बोल रहा है एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो इकाई अंक को क्या मानूंगा मेरे दोस्तों, x मानूंगा, और दाहिनी अंक को क्या मानूंगा, y मानूंगा। मेरे बच्चों जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक अंक प्राप्त होता है, वो कौन सा अंक प्राप्त होता है, tan y प्लस एक्स। यही संख्या को खुद के संख्या से घटाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है मेरे बच्चों, tan y प्लस एक्स।
माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 10y में एक y चला जाएगा 9y। मेरे दोस्तों 9 जो है वो y का गुणनफल है। क्या है मेरे बच्चों? y का गुणनफल है। इसलिए मेरे बच्चों 9y जो है वो 9 से भाज्य होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है आकृति में एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD तथा एंगल DOE के माप क्रमशः। मेरे बच्चों यहाँ पर आप लोगों का जो कोण दिखाई दे रहा है, ये कोण क्या बन रहा है मेरे बच्चों? ये वृत्त जैसा बन रहा है। तो मेरे बच्चों वृत्त में जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का कोण बनता है मेरे बच्चों? 360 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है मेरे बच्चों? 360 डिग्री का बनता है। तो हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों? हम क्या लिख सकते हैं? 6x प्लस 4x प्लस 2x प्लस x प्लस 100 डिग्री बराबर 360 डिग्री। 6x और 4x 10x और 2x 12x और 1x 13x बराबर में क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस 100 डिग्री। मेरे बच्चों 13x बराबर 360 में 100 डिग्री चला जाएगा 260, और 13 जो है 260 को कितना बार में काटेगा? 20 बार में। x बराबर कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। मेरे बच्चों हमको चाहिए एंगल AOB। एंगल AOB कहाँ दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? AOB यानी x दिया है, तो x का मान कितना आ गया मेरे बच्चों? 20 डिग्री आ गया। अब पूछ रहा है एंगल BOC। एंगल BOC का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चों? BOC 2x का मान दे रखा है, तो 2 का 2 x की जगह पर क्या हो जाएगा? 20, 20 दूनी 40 डिग्री। अब पूछ रहा है एंगल COD। एंगल COD कहाँ दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? एंगल COD दिखाई दे रहा है 4x। कितना दिखाई दे रहा है? 4x। तो 4 गुना x का मान कितना है? 20, 20 चौके 80। और क्या पूछ रहा है? एंगल DOE। एंगल DOE कितना दे रखा है मेरे बच्चों? 6x। 6 का 6 x की जगह पर क्या हो जाएगा? 120, 20 छके 120 डिग्री। मेरे बच्चों कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? 20, 40, 80, 120। 20, 40, 80, 120 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन क्यों रहते हैं? अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों? मेरे बच्चों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जो कि ऐसा प्रश्न हुबहुब जनवरी के सेशन में पूछने वाला है। तो गौर से इस क्वेश्चन को देखना है मेरे बच्चों। और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों। क्या पूछ रहा है? दिया गया दंड 4 विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए हैं मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक है? यानी ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है मेरे बच्चों, वो पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक मैच खेले हैं। यहाँ पर मेरे बच्चों आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया कहाँ दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है यहाँ। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कितने मैच खेले मेरे बच्चों? 32। यानी क्या लिखेंगे? ऑस्ट्रेलिया द्वारा खेले गए मैचों की संख्या। खेले गए मैचों की संख्या कितना दे रखा है मेरे बच्चों? 32 दे रखा है मेरे बच्चों। और यहाँ पाकिस्तान टीम द्वारा खेले गए मैचों की संख्या। खेले गए मैचों की संख्या कितना है मेरे बच्चों? कितना है मेरे बच्चों? 24। तो मेरे बच्चों यहाँ पूछ रहा है ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितना मैच अधिक खेले मेरे बच्चों? तो 32 में 24 घटा देगा, 8 बचेगा मेरे बच्चों। और 8 कौन अधिक खेल रहा है मेरे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रहा है। तो 8 जो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों यदि मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आया मेरे दोस्तों, तो मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फटाफट जरूर करें, ताकि फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में सेट 3 लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आप लोग बढ़िया से घरों में पढ़ें और
तब तक इतने ही। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।